सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। बंदमु तुलसी के चरना जिनकी न्यो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्रोता बंधुओं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी सहित उनके चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूं। आज का प्रसंग कुछ श्री रामचरितमानस पर केंद्रित है। किसी कवि ने कहा है, बंदऊं तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उस समय हुआ था कि जिस समय हमारे देश पर यवनों का शासन था और हिंदू जनता बिना आधार के इधर उधर दौड़ रही थी और बहला फुसला करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। तरह तरह से उनको लोभन प्रलोभन दे करके हर प्रकार से उनके दिल को जीता जा रहा था। अगर उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ना हुआ होता तो वर्तमान भारत भी नहीं होता। श्री रामचरितमानस ने जो हिंदू जनमानस ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो व्यावहारिक बात, नीतिगत बात, धर्म और मर्यादा से संयुक्त, मर्यादा का, धर्म का, सत्य का, अच्छे विचारों का जो समावेश श्री रामचरितमानस में है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। इसके विषय में दो लाइन हम थोड़ा बोलना चाहेंगे। एक बार जब प्रभु श्री वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण बनाकर तैयार की थी त्रेता में, तो उन्होंने कहा कि लाओ इसको सही कराने के लिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज से परामर्श लिया जाए, उनको दिखा दिया जाए और उनके द्वारा इसको अनुमोदित करा दिया जाए। लोग अप्रूवल दिलाते हैं। श्री वाल्मीकि महाराज जब श्री हनुमंत लाल जी के पास गए, ठीक उसी समय हनुमंत लाल जी महाराज ने एक रामायण बनाई थी। शिलालेखों पर नख से खोद खोद करके भगवान का पूरा चरित्र वर्णन किया था। जो रामचरित्र बनाया था, हनुमान जी सादर नमन करके ऋषिवर को प्रणाम किया और बोले, महाराज पहले आप मेरी रामायण देख लीजिए। जैसे ही वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री हनुमंत लाल जी द्वारा विरचित
उस रामचरित्र रामायण को देखा, वो रोने लगे। श्री हनुमत लाल जी ने रोने का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि हे प्रभु, आपकी इतनी सुंदर रसयुक्त रसास्वाद से भरी हुई इस रामायण के मुकाबले में भला मेरी कौन पूछेगा, मेरे द्वारा विरचित रामायण को कौन पूछेगा। हनुमत लाल जी ने कहा कि ऋषिवर, आप मेरे पूजनीय हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके रामायण के रहते हुए मेरी रामायण कभी कोई पूछेगा नहीं। तो हनुमत लाल जी ने कहा कि ठीक है ऋषिवर, अगर आपके मन में इतना कष्ट है तो मैं अपनी रामायण के इस शिलालेखों को समुद्र में डुबाए देता हूं, लेकिन साथ साथ एक शर्त है कि जब कलयुग में मेरा एक भक्त तुलसी नाम से होगा और जब उसकी जिह्वा पर बैठ करके मैं श्री रामचरितमानस का बखान करूंगा तो आपकी रामायण उस समय प्रायः लुप्त सी हो जाएगी। और मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री वाल्मीकि महापुराण को विरले विद्वत जन ही उसकी व्याख्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। श्री रामचरित बहुत कवियों द्वारा लिखा गया, बहुत लेखकों द्वारा लिखा गया, बहुत पुराणों में वर्णित किया गया। देवी पुराण से लेकर के पद्म पुराण से लेकर के सभी पुराणों में भगवान की कथा वर्णित है। लेकिन वाह, जो वर्णन प्रभु श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, श्री हनुमत लाल जी महाराज की कृपा से, वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज बिंदु जी श्री रामचरितमानस के विषय में अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज बिंदु जी के द्वारा लिखी उन पंक्तियों को मैं सादर आप सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। बंदऊ तुलसी के चरण, जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सत जहाज। हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। सदा शुभ चरण करना, सदा शुभ चरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ चरण करना, सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर
पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राम कराई भाई ने पर प्रीति, तो सब नर करही परस पर प्रीति, तो सब नर करही परस पर प्रीति। भगवान प्रभु श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा का ध्वज बताया जाता है, उन्होंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया संसार के किसी भी ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है। और पूज्यवर गोस्वामी बाबा की ऐसी कृति भी दुनिया में मिलना दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। जितनी बार पढ़िए उतनी बार 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 पढ़ने को मन करता है। आइए सुनते हैं। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। क्या लिखा गोस्वामी बाबा ने? जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जही पान किए। श्री रामचरितमानस में छोड़ा नहीं। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जही पान किए, त्यही न भजसे मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। श्रोता बंधुओं, हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस का होना नितांत आवश्यक है। और होने से ही नहीं, लोग उस पर गृहस्थी की चीजें लाद देते हैं, रजाई गद्दा कठहरी लाद देते हैं श्री रामचरितमानस के ऊपर। नहीं, रामचरितमानस को, श्री रामचरितमानस को सुंदर पीले वस्त्र में बांधकर और उसको पूजा स्थान में ऊंचे रखना चाहिए, चौकी पर। और नित्य प्रति हम और कुछ भी नहीं कर सकते तो नहाने धोने के उपरांत श्री रामचरितमानस की धूप दीप चंदन से पूजा करके और अगरबत्ती लगा करके सादर प्रणाम करना चाहिए। जहां पर श्री रामचरितमानस की पोथी पुस्तक जिस घर में उपस्थित होती है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा कभी नहीं आती, और आती है तो टल जाती है, और हर प्रकार से उस परिवार का कल्याण होता है। इसलिए श्रोता बंधुओं, हम सभी लोगों के यहां घर में श्री रामचरितमानस
होना आवश्यक है और श्री रामचरितमानस का पूजन होना भी आवश्यक है। बोलिए जय जय सिया राम। सरल कविता की कुंजों में इतनी सरस लिखी गई भाषा में कि आप चौपाई पढ़ते चले जाओ, अर्थ निकालते चले जाओ। सरल से सरल अर्थ भी श्यामचरितमानस की चौपाइयों का है और गुड़ से गुड़ जिसमें बड़े बड़े विद्वत जन उलझ करके रह जाते हैं, चकर घिन्नी बन जाते हैं, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ नहीं निकाल पाते। और जो भक्तजन है वो सहज ही सरस भाव से उसका अर्थ अपने आप उनको मालूम हो जाता है, निकल जाता है। तो आइए, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण सदा सुबह चरण करना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म। आरती जहां पर पूज्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की आरती लिखा है, आप लोग पढ़ते हैं। गावत वेद पुराण अष्ट दस छैव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मति सबही की, आरती श्री रामायण जी की। वही बात बिंदु जी यहां लिखते हैं। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सर बिंदु, कभी सर बिंदु में मन को, कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण सदा सुबह चरण करना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोले हनुमान लाल जी महाराज की।